Hello and Namaskar. I am Shreya Khanna. Welcome aboard my channel, which is from my name Shreya Khanna. Transcend, because every day is a fresh start. Transform, because you got this. And impact, because you and I together we create. आज इसी थीम को फर्दर सेलिब्रेट करते हुए ट्रांसेंड, ट्रांसफॉर्म एंड इम्पैक्ट, आई हैव ब्रॉट फोर्थ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं आज आप सभी के सामने डिस्कस करने वाली हूँ विद अ वेरी इंटरेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द, इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ लाइंग ऑन माई टेबल सर्टनली। सो मैं स्टार्ट करूँगी विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। आइए देखते हैं कैसे। मेरा आज का टॉपिक है स्टिल वर्सेस द अनस्टिल माइंड, यानी कि मूविंग फ्रॉम अनस्टिलनेस टुवर्ड्स अ स्टिल स्टेट ऑफ माइंड। आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर हियर विच सेज द स्टिल माइंड। आप देख सकते हैं कि ये स्टिल माइंड लिखा गया है और ये लेबल्ड है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द अदर ग्लास ऑफ वाटर विच इज लेबल्ड द अनस्टिल माइंड। ओके, बात करते हैं अनस्टिल माइंड की। अनस्टिल यानी कि अस्थिर माइंड, एक ऐसा माइंड, एक ऐसा स्थिति और या एक ऐसी सिचुएशन जब हमारा माइंड जो है वो बॉगल करता ही रहता है। सो लेट मी बिगिन बाय द अनस्टिल माइंड और द अनस्टिल ग्लास ऑफ वाटर। ओके, सो इन द अनस्टिल ग्लास ऑफ वाटर आई एम गोइंग टू स्प्रिंकल सम सेल्फ डाउट। थोड़ा सेल्फ डाउट इस ग्लास के अंदर डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज सम self doubt. I keep it here. Then the next is anxiety. Let me pinch in some anxiety. Yeah, it goes into here. Keep it here. Then some negativity. This negativity absolutely also goes in. Let the negativity be yellow in color. The negativity also goes in. Then anger, गुस्सा। इससे तो आई थिंक हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ही ग्रस्त है, गुस्सा। Okay, so let me pinch in some gussa also and let me denote it with black color. I put that also in. And now the most interesting topic I tell you. Future, what will happen? भविष्य में मेरा क्या होगा? हे भगवान, ये सवाल कल क्या बनेगा, इसने तो आई थिंक मेजॉरिटी लोगों को ही परेशान कर रखा है। ओके, so let us mix all the colors for this one because I like it and put it in here. अभी मैं इसको डिज़ोल्व नहीं करूँगी, आई विल जस्ट शो यू द कंसिस्टेंसी। लुक एट द कंसिस्टेंसी, कितने ब्यूटीफुल तरीके से सारे कलर्स और सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डिसिपेट कर रहे हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डिज़ोल्व हो रहे हैं। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट, आई विल मिक्स देम ऑल इन। सो विद अ लाइट हैंड मिक्स इट ऑल इन। सो द मैजिक इज, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारी लाइफ में हैं, नेगेटिविटी, एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट एंड ऑल ऑफ देम। बट हमारे पास एक चीज़ जो है, जो कि है कंट्रोल, ये हमारे हाथ में है। तो कंट्रोल इज़ लाइक दिस स्पून जो कि हम मिक्स कर रहे हैं, वर्सेस द स्टिल माइंड। अब ये जो स्टिल माइंड मैं पहले दिखा चुकी हूँ, आप ध्यान से देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये बिल्कुल शांत है, स्थिर है। आपको इस पर्टिकुलर ग्लास के आर पार, दिस इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर, यू कैन एब्सोल्युटली सी व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द ग्लास एंड दिस इज़ वेरी क्लियर। ये वाला पानी का ग्लास बहुत ही सारे इंग्रेडिएंट्स देखिए ऊपर से। आई हैव यूज्ड सम ब्लैक सीड्स ऑल्सो इन दिस। सो लुक, दीज सीड्स आर ऑल्सो फॉलोइंग फ्रॉम द अप ऑफ द ग्लास टू द बॉटम ऑफ द ग्लास। ठीक इसी तरह हमारा ह्यूमन माइंड भी फंक्शन करता है। स्टिलनेस वर्सेस अनस्टिलनेस कैसे फंक्शन करती है, आइए जानते हैं। Moving like the speed of sound, we can't keep on the ground, can't stay in one place, keep moving like a bullet train, like a bullet train. Exactly. माइंड नहीं, ये तो है बुलेट ट्रेन, और बुलेट ट्रेन के साथ ही हम चलते जा रहे हैं। पता ही नहीं है बुलेट ट्रेन की ब्रेक भी है कि सिर्फ एक्सीलेटर ही है जो दबाए जा रहे हैं, बस एक्सीलेटर दिया हुआ है और हम चले जा रहे हैं। ये नहीं पता कि अगर नहीं रुके तो आगे एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो बेसिकली हमारा ह्यूमन माइंड वर्क्स ऑन एन एल्गोरिदम। वो एक इस तरीके के एल्गोरिदम पे काम करता है विच इज़ कंसिस्टेंटली ट्रैवलिंग फ्रॉम द पास्ट टू द फ्यूचर एंड वाइस वर्सा। हो क्या रहा है कि हमारा माइंड एक ऐसे एल्गोरिदम में है जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में चले जा रहा है या उन फ्यूचर एक्सपीरियंसेस की कामना कर रहा है कि फ्यूचर में ऐसा हो जाए, फ्यूचर में वैसा हो जाए।
जो कि अभी आया नहीं है। और उससे होता क्या है कि कंसिस्टेंटली हम जो डे टू डे टास्क्स भी कर रहे हैं वो भी अफेक्टेड होने लग जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों को इतना ज़्यादा माइंड वेवरिंग होता है कि दे कैन नॉट फिक्सेट देमसेल्व्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। वो फोकस ही नहीं कर पाते एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर टास्क पे जब उन्हें करना चाहिए। और वैसे भी मुझे लगता है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, तो प्रेजेंट मोमेंट से तो कोई एस्केप है नहीं। आई डोंट हैव अ टाइम मशीन कि आई कैन ट्रैवल टू द फ्यूचर, और आई डोंट हैव अ टाइम मशीन दैट कैन टेक मी टू द पास्ट. So the past cannot be undone and the future is yet to come. So the only state of mind that I can be is present, because present has no escape. तो हम मुझे consciously नहीं सोचना है कि मैं present में हूँ या I have to be in the present state of mind. I am in the present itself. बात आती है present को embrace कैसे करना है. Second of all, what I feel is कि suppose today I planned that I am going to study these 7 topics from a chapter. I start with it. शुरू हो जाती है उन ख्याली पुलावों की दुनिया। यार वो मूवी देखी थी, बड़ी ही अच्छी थी। फिर अगले मोमेंट आई विल बी थिंकिंग यार वो एक टीवी सीरीज़ शुरू की नई नेटफ्लिक्स पे, वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आई एम स्टिल एक्साइटेड, उसके 2 सीजन्स ख़त्म हो चुके हैं, लास्ट 3-4 सीजन्स बचे हैं। आज रात को बैठ कर ना सारे सीजन्स ख़त्म कर दूँगी। देन आई एम थिंकिंग समथिंग एल्स, एंड द लिस्ट गोज ऑन, बिकॉज इस चीज़ का कोई अंत ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज़ कि मेरा थॉट प्रोसेस तो रुक ही नहीं रहा है, वो चले जा रहा है। और एग्जैक्टली वही हो रहा है हम सबके साथ। आवर थॉट्स आर एक्चुअली इंटरफेयरिंग विद द काइंड ऑफ टास्क एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट वी आर डूइंग ईच डे। चलिए, अब अनस्टिल और स्टिल माइंड की बात तो हमने कर ली, बट अब बात करते हैं उन सोल्यूशंस की जो हम यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द अनस्टिलनेस ऑफ माइंड टू द स्टिलनेस ऑफ माइंड। कैसे अस्थिर मन से स्थिर मन की तरफ हम जा सकते हैं। पहला सोल्यूशन, योगा और एनी कार्डियो वर्कआउट। हम कहते हैं कि यार ये तो सब जगह सुना है, योगा मेडिटेशन करें, ये सब करें, बट नहीं, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर एंड स्पेशली द इफेक्ट योगा कैन हैव ऑन योर लाइफ एंड ऑन योर स्टेट ऑफ माइंड। कहते हैं योगा हेल्प्स रिलीज एंडोर्फिन्स इन आवर ब्लड एंड ऑल्सो हैप्पी हॉर्मोन्स लाइक सेरोटोनिन, उसके लेवल्स इंक्रीज होते हैं। ऐसा रिसर्चेस में भी पाया गया है कि जो एक्सरसाइज है उससे हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स का जो प्रवाह है वो बढ़ता है। सो contributing from your time, only taking out 20 to 25 minutes per day to start with, I think it's the best thing you can do to yourself. You can give a gift to yourself, you can love yourself. Please start doing. आप कोई भी YouTube पे जाएं, कोई कार्डियो वर्कआउट लगा लें, कोई योगा वर्कआउट लगा लें और उससे स्टार्ट करें if you are a beginner. Second of all is meditation. Meditation में ये नहीं कह रही कि श्वास लें और विलीन हो जाएं, नहीं, क्योंकि बहुत लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो लगता है आई वुड लाइक टू ब्रिंग हियर आउट इज़, हम बिज़ी बहुत हैं, हमारे पास टाइम नहीं। आई अंडरस्टैंड हमारे स्केड्यूल्स बहुत बिजी हैं, बट मुझे लगता है अगर अपने लिए टाइम नहीं है तो फिर हमारे पास और चीज़ों के लिए टाइम कैसे होगा। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए टाइम निकालें। आप 50 से लेकर 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग करें। जस्ट इनहेल, ब्रीद इन 50, 49, 48, 47, बैकवर्ड काउंटिंग 0 तक करें और देखें। एटलीस्ट डू दीज थिंग्स 21 डेज तक करें, बिकॉज इट टेक्स 21 डेज की बेसिक इम्प्लांटेशन है जो हैबिट की, वो 21 डेज में हो जाती है। द थर्ड वन इज गोइंग थ्रू योर ओल्ड पिक्चर्स, क्योंकि पीछे लॉकडाउन चलता रहा और एक टाइम पे तो हम बिल्कुल घरों में बंद थे, अभी भी हम बंद हैं, बट हम ज़रूरी काम के लिए ही बाहर जाते हैं, तो काइंड ऑफ टाइम बहुत था। तो मुझे लगा वन डे व्हाट आई वाज डूइंग वाज आई वाज गोइंग थ्रू माय ओल्ड पिक्चर्स, ओल्ड एल्बम्स एंड एवरीथिंग. Old pictures are actually your reflection of the past. You can always look at them and see how far you have come. आप कितना grow कर चुके हैं in terms of you are mature mentally. There are a lot of experience that have added up to your life till now. तो आपको एक basically एक evolved feel होगा जब आप अपनी past pictures को देखेंगे. So it is also a good idea towards moving and keeping a track of your growth and moving towards a still state of. तो अब बात करते हैं म्यूजिक की. हाउ कैन समवन अंडर एस्टिमेट म्यूजिक. म्यूजिक तो एक कहते हैं ना, लाइफ वुड बी अ मिस्टेक विदाउट म्यूजिक. म्यूजिक तो एक ऐसी थेरेपी है कि आप कहीं भी बैठ जाएं, टर्न ऑन योर फेवरेट प्ले लिस्ट, चाहे वो EDM हो, चाहे वो डब स्टेप हो, चाहे वो आपका फेवरेट इंडी रॉक हो, कोई भी जॉनर ऑफ म्यूजिक लगाएं एंड यू कैन सी ब्लिसफुलनेस फॉलोइंग. And last but not the least, my favorite are simple reminders on your pin boards. आप अपनी wall पे कोई hangings use कर सकते हैं. Like lockdown के time, because there was time, I made this particular painting which says, to the mind that is still, the whole universe surrenders. So I made this and I ordered a frame and मैंने इसको frame में डाल के अपने room में लगा लिया है. So wherever I can put it in my room or anywhere,
द बेनिफिट वुड बी दैट आई एम पुटिंग इट इन माई रूम, आई कैन सी इट एवरी डे। उसको रोज़ देख सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रही कि स्टिलनेस ऐसा है कि देख के आप मेडिटेशन बैठेंगे तो आपको स्टिलनेस आ जाएगी, ऐसा नहीं है, बट इट इज़ अ थिंग दैट वी लर्न एवरी डे, यू विल मास्टर इट ग्रेजुअली। द माइंड इज लाइक स्टिल वाटर, व्हेन इट्स टर्बुलेंट इट्स डिफिकल्ट टू सी, बट व्हेन इट्स स्टिल एवरीथिंग बिकम्स क्लियर। सो हमारी लाइफ एक स्टिल वाटर का ही मेटाफर है, शांत वाटर का, जिसमें हम सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं और सोच सकते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू साइन ऑफ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट फैट बेल आइकन। इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा। अगली बार मैं आऊँगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।